अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज फ्यूचर ऑफ जीटी रोड पे थर्ड वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। बेसिकली इस एरिया के हवाले से एक नया प्रोजेक्ट है जिसका अभी रिसेंटली टेंडर अवार्ड हुआ है। ये स्क्रीन पे शो भी हो रहा है आपको। बेसिकली लाहौर सियालकोट मोटरवे को लिंक करने जा रहे हैं नारोवाल के साथ। 73 किलोमीटर्स का ये रोड होगा, 4 लेन्स का रोड होगा, ड्यूल कैरेज वे। और 18 मंथ्स में ये कंप्लीट होगा और एफडब्ल्यूओ को इसका टेंडर अवार्ड हो गया है। तो इसकी डिटेल जो है इस वीडियो में हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। टेंडर भी शेयर करूँगा, मैप भी एक्सप्लेन करूँगा, सब चीज़ें होंगी। इससे पहले कि बाकायदा आगाज़ करें वीडियो का, आपसे रिक्वेस्ट होती है चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कंटेंट को शेयर किया करें ताकि इसी तरह का कंटेंट सब तक पहुँचे। अभी ये 2017 के अंदर बेसिकली इसको रिसीव किया गया था। एनएचए का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उन्होंने इसकी अप्रूवल दी थी। इस प्रोजेक्ट की आपके सामने इसका जो इन्होंने प्रपोज़ल यानी कि बेसिकली जब ये इन्होंने इसको अप्रूव कर लिया तो इसका इन्होंने डिज़ाइन एंड कंसल्टेंसी का प्रपोज़ल तैयार किया था। तो डिज़ाइन एंड कंसल्टेंसी जब इसकी रिपोर्ट आ गई तो उसके बाद एक्निक ने, जो कि फेडरल बॉडी है, जो तकरीबन 10 बिलियन रुपीज़ से ऊपर के प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करती है, तो एक्निक ने इसको अप्रूव कर दिया था। और उसके बाद जो एनएचए ने इस पे फर्दर काम करना शुरू कर दिया था। एनएचए ने जो प्री क्वालिफ़िकेशन के लिए आप कह लें कि प्रपोज़ल्स थे वो माँगना शुरू कर दिए थे कॉन्ट्रैक्टर से। ये इसके सामने आपके सामने इसका नोटिफ़िकेशन भी चल रहा है। फिर उसके बाद जो प्री क्वालिफ़ाइड फ़र्म्स थीं, तकरीबन 10 के करीब फ़र्म्स थीं जो प्री क्वालिफ़ाई हुई थीं, उनमें से 4 फ़र्म्स को सिलेक्ट कर लिया गया था। जो 4 फ़र्म्स जो हैं उन्होंने बिड किया था, लोवेस्ट बिड किया था। और उनमें से जो सबसे लोवेस्ट बिडिंग थी वो एफडब्ल्यूओ की थी। और फिर अल्टीमेटली एफडब्ल्यूओ को इसका कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया गया था। और ये जो टेंडर अवार्ड या कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड का जो नोटिफ़िकेशन है वो भी आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस हुआ था। आप देख लेंगे 2017 से ये रिसीव किया गया था और अब जाके कहीं टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ है इसका, और अब इस पे काम भी फिज़िकली स्टार्ट हो जाएगा। इसकी सारी डिटेल्स जो हैं वो मैं टेंडर डॉक्यूमेंट भी आपके सामने रीड करूँगा। मैप पे भी इसको समझेंगे कि ये रूट इसका क्या बन रहा है और कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ एंड होगा, क्या बेनिफिट होने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें बेसिकली मैं फ्यूचर ऑफ जीटी रोड के हवाले से, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे इस एरिया की आप कह लें कि वर्थ में और इज़ाफ़ा होगा। क्योंकि ज़ाहिर है जितनी रोड कनेक्टिविटीज़, जितने रोड लिंक्स ज़्यादा मिलेंगे जीटी रोड को, उतना ही इस एरिया की जो इम्पोर्टेंस है उसमें इज़ाफ़ा होता जाएगा। तो अभी सबसे पहले मैं आपको मैप पे लेके चलूँगा। मैं मैप पे आपको एग्ज़िस्टिंग रूट्स बताऊँगा कि नारोवाल या शकरगढ़ जाने के लिए एग्ज़िस्टिंग रूट्स कौन से हैं। उसके बाद फर्दर हम देखेंगे कि जो अभी वाला जो प्रपोज़ल रूट है वो किस तरह से अलाइन होगा। तो वो सारी चीज़ें मैप पे पहले समझेंगे, फिर टेंडर डॉक्यूमेंट इसका मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो वक़्त ज़ाया किए बगैर पहले मैप पे चलते हैं, मैप समझते हैं, उसके बाद फर्दर आगे वीडियो की जी डिटेल में व्यूवर्स, जाते हैं। मैप पे मैं इसकी अलाइनमेंट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो रोड लाहौर सियालकोट मोटरवे से लिंक होगी नारोवाल को, ये मैं सारी इसकी अलाइनमेंट एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। इस 73 किलोमीटर्स लिंक रोड की अलाइनमेंट एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपने लाहौर से जाना हो टुवर्ड्स नारोवाल तो कौन से रूट्स एग्जिस्टिंग यूज़ करते हैं। तो इसके लिए बेसिकली 2 रूट्स यूज़ होते हैं, वो दोनों रूट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला जो रूट है वो तो जब आप जीटी रोड से जाते हैं टुवर्ड्स मोरीदके की तरफ जा रहे होते हैं तो यहाँ पे काला खताई रोड एक आती है, यहाँ फिरोज़वाला के पास ना। ये काला खताई रोड, इसको अगर आप फॉलो कर लें तो काला खताई रोड पहले इंटरसेक्ट करती है लाहौर सियालकोट मोटरवे को। उसके बाद ये सीधी आगे निकल जाती है। यहाँ पे जाके कहीं नारंग मंडी का पॉइंट आता है। इस नारंग मंडी के पॉइंट से बेसिकली आप 2 रूट्स अडॉप्ट कर सकते हैं जाने के लिए आगे। एक तो रूट है कि आप मुरीद के नारोवाल रोड को जो है टेकअप कर लें यहाँ से। इस पॉइंट से आप नारंग मोड़ वाले पॉइंट से, ये मुरीद के नारोवाल रोड है, आप इसी रोड को यूज़ कर लें। ये रोड सीधा नारोवाल ले जाएगा। ठीक है, ये एक तो ये रूट एग्जिस्टिंग। दूसरा रूट जो है वो नारंग मंडी से ही बेसिकली एक छोटी रोड है, काफ़ी बेहतर बनी हुई है वो। यहाँ पे देखने में आपको छोटी लग रही है लेकिन ये बेहतर रोड है। ये बदोमली रोड है। ये नारंग मंडी से जो ये छोटी सी रोड आपको नज़र आ रही है, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। ये नारोवाल रोड है और ये काफ़ी बेहतर है रोड। इस रोड को यूज़ करके भी इस पर काफ़ी ट्रैफिक होती है, मतलब इसको भी लोग यूज़ कर रहे हैं आगे जाने के लिए नारोवाल। तो ये बदोमली पॉइंट आता है, फिर ये सीधी रोड आगे निकल जाती है और ये एंड होती है नारोवाल के पॉइंट पे। तो इसका फ़ायदा ये है कि नारोवाल अगर किसी ने शकरगढ़ जाना है तो ये नारोवाल को तकरीबन एग्जिट कर रही होती है। यहाँ से ही अगर आप इसको फॉलो कर लें तो ये सीधा आपको यहाँ से शकरगढ़ जो सिटी है वहाँ तक ले जाएगी। तो शकरगढ़, ज़फ़रवाल और इन एरियाज़ को, नारोवाल वाले एरियाज़ को एक्सेस करने के लिए 2 रूट्स हैं जो मैंने आपको बता दी हैं मैप पे। कि एक जो है वो नारंग मंडी से आप जो मुरीद के नारोवाल रोड
है उसको ले सकते हैं, और एक बदुमली रोड है उसको ले सकते हैं नारोवाल शकरगढ़ या जफरवाल जाने के लिए। तो ये एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट है जो यूज़ हो रही है और इतनी बेहतर कंडीशन में नहीं है। बदुमली रोड कुछ बेहतर है, लेकिन छोटी रोड है और रात के टाइम अक्सर यूज़ नहीं की जा रही होती। तो अभी जो नारंग मंडी से मुरीद के नारोवाल रोड है वो भी काफ़ी बुरी हालत में है। तो ये प्रोजेक्ट जो है बेसिकली ये लाहौर सियालकोट मोटरवे को लिंक करने जा रहा है नारोवाल के साथ। कैसे लिंक करने जा रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ मुरीद के से ये स्टार्ट होती है रोड, जो मुरीद के नारोवाल रोड है। यहाँ से आप देखें तो इसका एक इंटरसेक्शन आता है, ये वाला खानकोट के पॉइंट पे ना, यहाँ पे ये बेसिकली पॉइंट इन्होंने लिंक करना है। ये जो पॉइंट आपको, ये जो करशी इंटरचेंज है, या आई थिंक इसको ये जो मुरीद के इंटरचेंज है, सॉरी, ये मुरीद के इंटरचेंज को इन्होंने लाहौर सियालकोट मोटरवे के लिंक कर देना है नारोवाल सिटी के साथ। 4 लेन्स की ये 73 किलोमीटर्स की रोड होगी, जो कि एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट भी यूज़ करेगी और थोड़ा सा ये ऑफ रोड भी होगी। मतलब एक रूट बनाया जाएगा बेसिकली, जो कि इस इंटरचेंज को लाहौर सियालकोट मोटरवे के इंटरचेंज को लिंक कर देगा नारोवाल सिटी के साथ। 73 किलोमीटर्स की रोड होगी, 4 लेन की रोड होगी, 2 लेन्स एक तरफ होंगे, 2 लेन्स दूसरी तरफ होंगे, मतलब ड्यूल कैरेज वे रोड होगी। ड्यूलाइजेशन की जाएगी और रिहेबिलिटेट और एग्जिस्टिंग रोड को भी यूज़ किया जाएगा और नई रोड भी बनाई जाएगी। तो ये 3 पैकेजेस में होगी। इसमें 3 पैकेजेस हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे टेंडर डॉक्यूमेंट्स में। तो इस तरह से ये करके जो है ये प्रोजेक्ट टेकअप किया जा रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि विद इन फ्यू डेज़ इस पर फिजिकली काम भी हो जाएगा, क्योंकि FWO को इसका कॉन्ट्रैक्ट मिल गया हुआ है। तो अब बाकी जो चीज़ें हैं वो वक्त के साथ साथ जैसे मैच्योर होंगी वो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो अभी मज़ीद वीडियो की डिटेल में जाते हैं। जी व्यूवर्स, मैं आपको टेंडर डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप ये देखें कि 21 दिसंबर 2023 को ये टेंडर अवार्ड हुआ है। ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड का बेसिकली परफॉर्मा है। मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। आप देख लें, इसका टाइटल भी यही है कि 73 किलोमीटर्स का ये लिंक रोड है, जो कि लाहौर सियालकोट मोटरवे को लिंक कर रहा है नारोवाल के साथ। अभी इसके साथ कुछ अटैचमेंट्स हैं, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ साथ साथ आपको। ये देख लें आप, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट का ये टाइटल आ गया, इसमें बेसिकली NHA इसका जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है जिसने टेंडर अवार्ड किया वो NHA है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी है। टेंडर वैल्यू जो है इसकी 10 अरब रुपए है, ये देख लें यहाँ पर आप। इसके अलावा 18 महीने का टाइम है इसकी कंप्लीशन का। ठीक हो गया। इसमें मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, सारा टेंडर नहीं, मैं आपको पढ़ के बताऊँगा। यहाँ पे आप ये देख लें, इसका जो मेन अप्रूविंग अथॉरिटी थी वो NHA एग्जेक्टिव बोर्ड है। NHA भी एक पूरा बोर्ड है, उसके मेंबर्स हैं, तो वो बेसिकली अप्रूव करते हैं इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स को। तो NHA एग्जेक्टिव बोर्ड अप्रूविंग अथॉरिटी है, जहाँ पे ये टेंडर अवार्ड हुआ है। जिस पार्टी को मैं बता देता हूँ, ये आपके सामने ये सब सक्सेसफुल बिडर जो है जिसको टेंडर अवार्ड हुआ है, ये वाले सेक्शन में आप देखें, ये फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन यानी FWO को ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गया है। ठीक है। और इसमें फर्दर मैं आपको इसमें जो चीज़ें हैं वो बताता जाता हूँ साथ साथ, कि ये 4 बेसिकली इसमें पार्टीज़ थी जिन्होंने लोवेस्ट बिड किया था। उनमें से ये FWO जो था वो लोवेस्ट बिडर था। इसमें NLC ने भी टेक पार्ट किया था, हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज ने भी किया था। तो लोवेस्ट बिडर FWO था, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ है। ठीक है। लोवेस्ट बिडिंग इन्होंने की थी इस वजह से। बाकी इसमें चीज़ फर्दर डिटेल्स में हम नहीं जाते, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। 18 महीनों में ये कंप्लीट होना है। जो इंपॉर्टेंट बात होगी वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। इसमें यहाँ पे सिंगल स्टेज 1 एनवेलप ई-बिडिंग सिस्टम के तहत ये प्रोसेस टेकअप हुआ है। इसमें बेसिकली 3 पैकेजेस में ये काम होना है। इसके तीनों पैकेजेस मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली। पहला पैकेज जो है ना इसका, बल्कि अगले पेजेस में वो जहाँ पे डिटेल आएगी वहाँ मैं बता देता हूँ आपको। ये जो बिडिंग पार्टीज़ थी, आप उनके नाम देख लें कि यहाँ NLC भी है, जो कि 4th नंबर पे इन्होंने बिड किया था। इसमें SMC JV है, यानी जॉइंट वेंचर SMC का, वो भी हैं। इसमें सरदार मोहम्मद अशरफ की कंपनी भी है, 3rd नंबर पे वो बिड किया था उन्होंने। और FWO 1st नंबर पे लोवेस्ट बिडर हैं, जो उनका नाम आया हुआ है। तो ये इनको ही ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ है। मोस्ट एडवांटेजियस बिडर जो हैं वो MS ये FWO हैं। ठीक हो गया। अब ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ही बेसिकली वो डॉक्यूमेंट है जिसकी बेस पे ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जा रहा है FWO को। तो ये इसमें ये सारा इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये इनको अवार्ड हो गया है। NHA का जो एग्जेक्टिव बोर्ड है उन्होंने बाकायदा इसकी अप्रूवल दी है। इसको फर्दर आगे इनके जो यहाँ पे एफिडेविट्स भी लग, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड के जो हैं स्टैम्प पेपर्स हैं वो भी लगे हुए हैं यहाँ पे, वो भी आप देख लें साथ। ठीक है। ये सारी चीज़ें, सारी डॉक्यूमेंट्स यहाँ मौजूद हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ये इसके डिफरेंट जो
बिल इशू होंगे डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स पे, वो भी यहाँ मेंशन किए हुए हैं कि अर्थ वर्क के ऊपर बिल नंबर 1 इशू होगा, जो कि तकरीबन 2.5 अरब रुपए का ये इसकी मालियत है। ये आपको पता है ना कि जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें यकमुश्त अमाउंट पे नहीं की जाती कॉन्ट्रैक्टर को, डिफरेंट स्टेजेस पे बिल क्लियर किए जा रहे होते हैं। तो बिल नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये बिल की समरी है। यहाँ पे आप देख लें कि बिल नंबर्स मेंशन हो रहे हैं कि अर्थ वर्क, यानी कि अर्थ वर्क में होता है दरख्त वगैरह काटने होते हैं, सड़क के यानी रोड के ऊपर जो रोड को लेवल करना होता है, रोड में पत्थर रॉक्स इन चीज़ों को साइड पे लगाना होता है, तो ये अर्थ वर्क में ये चीज़ें आ जाती हैं। अर्थ वर्क के लिए 2.5 अरब रुपए रखे हुए हैं। बिल नंबर 1 इशू हो जाएगा जब अर्थ वर्क हो जाएगा। सब बेस एंड बेस कोर्स जब होगा तो फिर 2.5 अरब इशू होगा। इसी तरह सरफेस कोर्स एंड पेवमेंट का काम होगा तो 1 अरब तकरीबन इशू होगा। ये सारे इस सिविल स्ट्रक्चर्स और ब्रिजेस फ्लाईओवर्स बनेंगे तो 1.7 अरब रुपये इशू होंगे। तो ये 10 अरब रुपयों को सेग्रीगेट कर लिया है। ये बिल्स इशू होते जाएंगे जैसे जैसे फर्दर काम होता जाएगा। तो एक तो ये इसमें हैं चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा अब ये अर्थ वर्क के अंदर फर्दर क्या डिटेल्स हैं कि क्लीनिंग एंड ग्रबिंग, रिमूवल ऑफ ट्रीज़, ये सारी चीज़ें, ये इसकी डिटेल है कि अर्थ वर्क के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं और उसकी कितनी अमाउंट है उसके लिए रखी गई। ये सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में बताई हुई हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बता दिया है कि आप एनएचए की वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड करके जिसने जो इंटरेस्टेड हैं वो उसको देख सकते हैं। सारी डिटेल इसमें मौजूद है कि कौन कौन सी स्टेज पे क्या क्या अमाउंट रखी गई है, कौन कौन से काम इन्वॉल्व हैं, क्या काम है, सारी डिटेल इसमें मौजूद हैं। तो ये आप देख लें डिफरेंट स्ट्रक्चर वर्क में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, कैटल क्रीब और उसमें क्या आ रहा है, ये सारा सिविल इंजीनियरिंग की टर्मिनोलॉजीज़ हैं। ये ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, बस मैं आपके सामने ये डॉक्यूमेंट रखना चाहता था ताकि लोगों को बाज़ दफ़ा यकीन नहीं आ रहा होता, लोग प्रूफ मांग रहे होते हैं आया कि अप्रूव हुआ है नहीं हुआ, क्या डिटेल्स हैं। तो ये सारी डिटेल्स में मौजूद हैं। जितनी जितनी वर्क एक्टिविटीज़ होनी है उनके उनसे रिलेटेड जो जो यहाँ पे अमाउंट हैं, जो जो डिटेल्स हैं वो सारी मौजूद हैं। तो ये आप डिटेल में देख लीजिएगा। तो बाकी फ़र्दर वीडियो की डिटेल में चलते हैं। जी व्यूअर्स, आपने ये समझ लिया होगा कॉन्ट्रैक्ट, इसका जो टेंडर डॉक्यूमेंट है वो भी देख लिया आपने। मैप भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इस एरिया के हवाले से है, वो ये है कि जो शेखुपुरा तक जो ज़ोन है, जिसमें आपका ये शेखुपुरा तो आता ही है, इसके अलावा मुरीदके आ जाता है, इसके अलावा मुरीदके के सराउंडिंग एरियाज़ आ जाते हैं। इवन नारंग मंडी का भी ये अभी जो मैं आपको शो कर रहा हूँ स्क्रीन पे, आप देख लें कि जो इसका मास्टर प्लान है वो भी इन्हीं से ही अप्रूव हुआ है, एलडीए से। तो ये एलडीए इस सारे एरिया को गवर्न करेगा, और जब एलडीए किसी इस पूरे एरिया को, इस ज़ोन को गवर्न करेगा, मीन्स एलडीए के जो बाय लॉज़ हैं, एलडीए के रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो इधर अप्लाई होंगे तो ये एरिया खूबसूरत हो जाएगा। ज़ाहिर है एलडीए एक प्रॉपर तरीके से डेवलप करता है किसी एरिया को ना। यहाँ पे जो इनके मैप्स वगैरह हैं वो एलडीए से अप्रूव होंगे। एलडीए के डिज़ाइन प्लान के मुताबिक जो हैं सड़कें काटी जाएँगी, पार्क्स बनाए जाएँगे, बिल्डिंग्स बनाई जाएँगी, कमर्शियल एरियाज़ बनाए जाएँगे। तो एलडीए इस एरिया को जब गवर्न करेगा तो इस एरिया की खूबसूरती में भी इज़ाफ़ा होगा, और ज़ाहिर है कि इसकी वर्थ में भी इज़ाफ़ा होगा। तो ये चीज़ें भी थीं जो मैंने आप तक कन्वे करनी थी। बाकी होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो यार इसको लाइक किया करें वीडियो को, कमेंट फीडबैक शेयर किया करें, और सब्सक्राइब लाज़मी कर लिया करें चैनल को, ताकि जब भी इस तरह की कोई अपडेट वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले डिस्प्ले हो। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।